हमारे देव आदिदेव महादेव जिस भूमि पर रहते हैं वो मृत्यु लोक कहलाता है। एक बात अपने चित्त वृत्ति में लेकर आइएगा कि हम और आप कभी बैकुंठ गए कि ना गए ये पता नहीं। आप में से कोई अगर बैकुंठ गया हो तो बात दूसरी है, पर हम तो नहीं गए अभी तक, और ब्रह्मलोक भी हम नहीं गए। आप में से कोई गया हो तो बात दूसरी है। तो कभी ब्रह्मलोक भी नहीं गए और ना हम कभी बैकुंठ लोक गए, ना हम कभी इंद्र लोक गए। जितने भी देवी देवताओं के लोक हैं ये सारे लोग आप गए या हम गए, कोई गया ना गया ये तो नहीं मालूम, पर इतना मालूम है कि बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु हैं तो उनका लोक है। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है। इंद्र लोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है। भगवान कृष्ण गौलोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है। पर मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में निवास करता है, ये लोक मैंने जरूर देखा है, ये निश्चित है। इसका गौरव आपको और हमको दोनों जगह पर होना चाहिए। इसका गौरव आप और हमको होना चाहिए कि कोई पूछे कि तुमने किसी लोक का दर्शन किया है? तुमने किसी लोक को देखा है? तुमने किसी लोक का दर्शन करा किया? तो आपके भीतर ये एक बात गौरव से उत्पन्न होना चाहिए, हाँ हमने एक लोक देखा है और वो मेरे देव अधिदेव महादेव का मृत्यु लोक देखा है, जहां मेरा शंकर बसता है, जहां मेरा शिव बसता है। अब कहा कि महादेव तो कैलाश पर रहते हैं, सारे लोक की एक राजधानी होती है। भगवान विष्णु ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है, भगवान ब्रह्मा ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है, इंद्र ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है। ब्रह्मलोक में जाएंगे तो ब्रह्मलोक में एक राजधानी मिलेगी, बैकुंठ में जाएंगे तो बैकुंठ लोक में एक राजधानी मिलेगी, इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में एक राजधानी मिलेगी। मृत्यु लोक में देवाधिदेव महादेव की राजधानी कौन सी है? तो बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा मेरी एक ही राजधानी है काशी, जहां पर मैं न्याय करने बैठेगा। जहां मेरा देव अधिदेव महादेव, जहां मेरा ओघड़दानी, जहां मेरा बाबा केवल न्याय करने बैठता है। और न्याय की मूर्ति मेरे देव अधिदेव महादेव कहते हैं कि मृत्यु के समय पर जब श्वास आखिरी चल रही हो, अंतिम चल रही हो, मृत्यु के समय पर जब श्वास अंतिम बिंदु पर होती है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव कहते हैं कि सारी दुनिया के लोग महामृत्युंजय को याद करते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि मैं उस समय पर खड़ा होकर उसकी श्वासों की गिनती में न्याय प्रदान करता हूं और उसको मोक्ष दे देता हूं, फिर उसको संसार सागर में भटकने नहीं देता। मैं संसार सागर में फिर वो भटकने नहीं देता। ये तो शिव बाबा की कृपा है, मेरे विश्वनाथ की दया है, उनकी उदारता है और उनकी करुणा है। और जब तक उनकी करुणा नहीं होती, जब तक उनकी उदारता नहीं होती, तब तक, जब तक उनकी दया नहीं होती, तब तक संसार का कोई सुख हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता, कोई सुख हमारे जीवन में मिल ही नहीं सकता। कितनी दूर दूर से आए हो आप,
पहले तो काशी वाले हाथ उठाओ कि काशी के लोग कितने बैठे? अरे बहुत सारे बैठे हो। धर लो वापिस, धर लो, धर लो, धर लो। हर जगह पर कथा वाचने जाते हैं, जितनी जगह कथा वाचने जाते हैं वहां पर बाहर के लोग ज्यादा होते हैं और वहां के लोग कम होते हैं। पर पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा है कि काशी के लोग ज्यादा हैं। ये शिव कृपा है। धन्य पावन धरा के आप सभी को, मेरे बाबा के नगरी में, मेरे बाबा के धाम में आप निवास करते हैं। मेरी ओर से, इस व्यासपीठ की ओर से आपको साष्टांग दंडवत करता हूं कि आप इस पावन धरा पर निवास करते हैं। इस पावन धरा पर आपका निवास है। यह पुण्यमय धरा, यह आनंदमय धरा जो भगवान शंकर के त्रिशूल की नोक पर रखी हुई काशी है और जिसकी आकृति धनुष की तरह है। जहां पर राजा हरिश्चंद्र जैसे, जहां पर राजा विक्रमादित्य जैसे, जहां पर राजा हरिश्चंद्र विक्रमादित्य जैसे स्वयं आकर तप साधना करते हो, स्वयं आकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबते हो, स्वयं आकर भगवान की अविरल भक्ति का रस तत्व ग्रहण करते हो, ऐसी पावन धरा पर निवास मिला। और बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को, जितने लोग बाहर से आए हैं, जो काशी का निवास कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि काशी की धरा पर बन सके तो 9 रात्रि, बन सके 7 रात्रि, बन सके तो 5 रात्रि, और बन सके अगर इतना भी नहीं हो सके तो कम से कम 1 रात्रि विश्राम कर कर शिव की आराधना करना चाहिए। ये काशी की धरा, पुण्यमय धरा, आनंदमय धरा, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर, जहां मिल जाए वहां बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए। अविरल भक्ति शिव कथा कहती है, मोमबत्ती बड़ी है कि छोटी है? मोमबत्ती बड़ी है छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोमबत्ती की हाइट क्या है, आकृति क्या है, वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, कितनी बड़ी और कितनी छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं। मोमबत्ती के बड़े और छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमबत्ती प्रकाश कितना दे रही है, फर्क उससे पड़ता है कि हमारे जीवन में प्रकाश कितना मिल रहा है। कोई बहुत ऊंची ऊंची कुर्सी पर आप बैठ गए, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर आप बैठ गए, बहुत ऊंचे ऊंचे मान सम्मान की कुर्सियों पर आप बैठ गए, उससे ये नहीं पता पड़ता कि आप कितने ऊंचे हो। मोमबत्ती कितनी बड़ी है और कितनी छोटी, उससे ये फर्क नहीं पड़ रहा। देखा ये जाता है कि आपकी योग्यता कैसी है। उस योग्यता के माध्यम से, आपके व्यवहार के माध्यम से, आपके स्नेह के माध्यम से आप कितनों को क्या प्रदान कर रहे हैं, कितनों को क्या दे रहे हैं। कोई वैभव देता है, कोई धन देता है, कोई दौलत देता है, कोई सत्ता देता है, कोई संतान देता है, कोई कुछ देता, कोई कुछ देता है। पर मेरे महादेव के से पूछा गया कि आप संसार के लोगों को क्या प्रदान करते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा केवल मेरे पास में एक ही चीज है जो मैंने पार्वती जी को दी है, वो संसार के लोगों को देना चाहता हूँ। भगवान शिव से पूछा कि आपने पार्वती जी को क्या दिया, तो शंकर भगवान ने कहा अमर गुफा में बैठकर मैंने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है। जो
भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेता है, शिव कहते हैं फिर उसके जन्म संसार सागर में बार बार नहीं होता, फिर उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। हमारे बीच में सतुआ बाबा जी पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सतु बाबा जी का। इस कथा को एक बेटी करा रही थी, निधि बेटी। कहाँ बैठी है निधि बाबू? कहाँ है? अच्छा वो जरा एक बार जनता जनार्दन के साइड में मुख करके हाथ जोड़ लीजिए। ये बेटिया बहुत प्रयास कर रही थी, बहुत प्रयास कर रही थी कथा के लिए, और कुछ योग संजोग नहीं बन पाया, तो बीच में हमने भी मंसूर से कह दिया था, आप लोगों को मालूम होगा कि परमिशन नहीं मिल पा रही थी और व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। पर आदरणीय सतुआ बाबा जी को मैं दंडवत साष्टांग प्रणाम करता हूं, जिनका अथक प्रयास रहा और पूर्ण प्रयास के साथ में काशी नगरी में ये कथा आपके प्रयास से हो सके। बहुत बहुत और बहुत आनंद से ये कथा आज प्रारंभ हुई है, नहीं तो बीच में तो बाबा जी की जो कृपा, विश्वनाथ बाबा तो विश्वनाथ है, इसीलिए कहते हैं कि वो विश्वनाथ है। एक बात समझ में तो आती है कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है, भले लोग कहते हैं इसके माता हैं, इसके पिता हैं, ये हैं वो हैं, पर संसार में जन्म लेने वाला मानव जितना संसार में चींटी हो, झिंगुर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जितने जीव हो, ये सब कहीं लगता नहीं कि ये इनके ऊपर ये अनाथ नहीं है। अगर ये अनाथ हैं तभी तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि ये विश्वनाथ है, ये भोलेनाथ है, ये श्रीनाथ है, ये रघुनाथ है, ये बद्रीनाथ है, ये केदारनाथ है, अर्थात इनके होने से हम सनातन। इनके होने से हमारी सनातन, और यही बाबा की कृपा, विश्वनाथ की कृपा शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है कि आप वैकुंठ देखे ना देखे, आपने ब्रह्मलोक देखा कि नहीं देखा, आपने इंद्रलोक देखा कि नहीं देखा, पता नहीं, पर यह व्यासपीठ कहती है कि हमने मृत्यु लोक का स्मरण करा है और मृत्यु लोक देखा है, जिसमें मेरा देवाधिदेव महादेव नित्य प्रति निवास करता है। और सबका कार्य अलग है, कोई धन दे रहा है, कोई वैभव दे रहा है, कोई सत्ता दे रहा है, कोई दौलत दे रहा है, कोई संतान दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, पर मेरा महादेव, मेरा देवाधिदेव महादेव अगर कुछ देता है, मेरा देवाधिदेव महादेव अगर कुछ दे रहा है, तो कहा मैं काशी में बैठूं, चाहे मैं केदार में बैठूं, चाहे मैं अमरनाथ में बैठूं, मेरा देवाधिदेव महादेव कहते हैं मैं पार्वती जी को जो दिया हूं वही संसार के लोगों को प्रदान करता हूं। पक्षपात मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में नहीं, पक्षपात मेरे भोलेनाथ जी के पास में नहीं है, मेरे शिव जी के पास में तो केवल एक भक्ति है और एक साधन, परमात्मा को पाने का एक मूल साधन। इसलिए आपको बारंबार हम लोग कहते रहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल एक लोटा
जय। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा मैं केवल पार्वती जी को जो अमर तत्व दिया हूं वो संसार के लोगों को केवल अमर तत्वता प्रदान करता है। और अमरता किसको कहते हैं? मतलब आप मरे नहीं तो अमर हो गए क्या? अमरता किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल दर्पण में जाकर अपने मुखाग्रविंद को देख लेने से सुंदरता नहीं होती है। दर्पण से मत पूछो कि आप कितने सुंदर हैं। दर्पण में देखने से सुंदरता प्रतीक नहीं होती है। दर्पण से ना पूछिए कि आप कितने सुंदर हैं। सुंदरता कहां से प्रतीक होती है? तो कहा कि आप कहीं गए, आप कहीं पहुंचे और आपके जाने के बाद में, आपके आने के पहले अगर किसी के मुखाग्रविंद पर आपके अगर कोई चर्चा है, आपके लिए कोई प्रसन्न चित्तता है, आपके लिए कोई आनंद की बात है, तो समझिएगा कि आप वैसे ही सुंदर हो, वैसे ही आनंदित हो। आपको दर्पण देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको दर्पण नहीं देखना। जिन गंगा मैया के तट पर हम कथा सुन रहे हैं, माता पार्वती जी की बहन है गंगा मैया। जितना माता पार्वती जी ने तप करा उससे दुगना गंगा मैया ने तप करा है। जितना पार्वती जी ने आराधना करा उससे दुगना आराधना माता गंगा ने करा है। जितनी साधना माता पार्वती जी ने करी उससे अधिक साधना गंगा मैया ने करी है। तप साधना जितनी ज्यादा कर सकती थी माता गंगा ने करी है। और जब गंगा मैया ने तप साधना करी, आराधना करी, तप करा और बहुत बहुत समय तक तप साधना में डूबी रही माता गंगा, तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को जब पत्नी के रूप में स्वीकार करा, धर्म पत्नी बनाया, तो गंगा जी की आंख में जल भरा। गंगा जी रो रही थी। शिव जी ने पूछा गंगा तू क्यों रो रही है? गंगा जी कहती हैं प्रभु आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बना लिया, तो तू क्या चाहती थी? गंगा जी बोली मैंने भी तो तप साधना करी है, मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूं। मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूं। और आपने गंगा जी कह रही है कि आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बना लिया। भगवान कहते हैं अरे गंगा मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। गंगा जी कहती है मेरी आराधना में, मेरे पाठ में, मेरी पूजन में कोई कमी रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। कोई आराधना में कमी हुई है? कोई पूजन में कमी हुई है? कोई तप साधना में कमी हुई है? अगर कोई कमी रह गई हो तो बताओ। भगवान शिव कहते हैं गंगा पार्वती से ज्यादा तू तप करी है, पार्वती से ज्यादा तू आराधना करी है, पार्वती से ज्यादा तूने साधना करी है, पर फिर भी मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। तो कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं तेरी तप साधना के बल पर, इतनी आराधना के बल पर अगर मैं तेरे को धर्म पत्नी बनाऊंगा गंगा, तो धर्म पत्नी पति के बराबर में आकर बैठती है। पर गंगा तूने इतना तप करा है, इतना तप करा है कि मैं तुझे बराबर में नहीं बिठा सकता, तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा, इसलिए मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता। मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता, मैं तुझे धर्म पत्नी नहीं बना सकता। कई लोग कहते हैं हम भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम पूजन करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम भगवान को भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम भगवान की इतनी आराधना करते हैं, इसके बाद भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है। सुन लो री काशी वाली जी, भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है। पर अगर भगवान सुनने के बाद भी अनसुना कर रहा है तो जरूर विचार करिएगा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। एक पत्र आया है, इस पत्र में सुरभि अर्पित साहू
जबलपुर से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सुरभि अर्पित साहू कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अर्पित साहू जबलपुर से आई हूं। मेरे पेट में गठान हो गई थी लगभग 6 cm की। उसका ऑपरेशन होना था। दूसरे दिन जब मैं घर आई, मैंने अर्पित को बोला मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। अर्पित बोले गठान बढ़ती जा रही है, करा लो। मेरे पास दूसरे दिन 2 बजे तक का टाइम था। मैंने YouTube में गठान ठीक करने का उपाय ढूंढने का प्रयास करा, तब आपकी कथा प्राप्त हुई। जब उसमें आया कि एक बेल को जलाकर पीपल के पत्ते पर रखकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करें और कुछ समय बाद उस जले हुए बेल की भस्म को लेकर शिवजी पर अर्पित करें। बाद में उसे वही मंदिर में रखकर थोड़ा सा सेवन करें। वह उपाय मैंने करना प्रारंभ करा। दोपहर दूसरे दिन 2 बजे मेरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था। पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर बोले ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी होने लगी। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब एक सोनोग्राफी और कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने एक सोनोग्राफी और करी और एक सोनोग्राफी और कर उस रिपोर्ट को जब डॉक्टर साहब ने देखा तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि वो गठान गायब हो चुकी थी। वो गठान नहीं, गठान समा गठान चली। अब ठीक है सुरभि, ठीक है बाबू। श्री शिवाय विश्वनाथ जी को धोख लगा कर जाना, बाबा से कहकर जाना बाबा आपने ऑपरेशन नहीं होने दिया। ये आप ही की करुणा और आप ही की कृपा है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका स्नेह जो आप बाबा देव अधिदेव महादेव को दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, शिव कथा कह रहे हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कर्म अच्छा नहीं कर पाया। श्रेष्ठ कर्म से वंचित रहा। कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। कभी कभी मनुष्य का जीवन मिल जरूर जाता है, परंतु उस मानव के जीवन को प्राप्त करने के बाद भी उस मानव के मूल तत्व को नहीं समझ पाता। मिल गया मनुष्य की देह, मिल गया मानव का शरीर, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाए। कितनी कृपा करी होगी बाबा ने, कितनी दया करी होगी, कितनी करुणा करी होगी कि सारी दुनिया के लोग काशी विश्वनाथ की धरा पर 1 रात्रि 2 रात्रि 5 रात्रि रुकने के लिए आते हैं। और आप पर बाबा देव अधिदेव महादेव की कितनी कृपा हुई होगी कि आपको काशी का निवास दिया। आप काशी का निवास कर रहे हो, आप गंगा जी के घाट पर रह रहे हो, आप मां गंगा के घाट पर निवास कर रहे हो, काशी का निवास कर रहे हो। जरा विचार करिएगा कि बाबा की कितनी कितनी करुणा, कितनी उदारता। एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर करें। आप अपने घर में अपने कमरे में कभी भी अटाला चीज नहीं रखते। रखते हो क्या? नहीं। आप अपने कमरे में जो भी रखोगे, आपका फोटो अच्छा वाला, जो बेकार फोटो है उसको फेंक दोगे, कहीं उठा के रख दोगे। गुलदस्ता अच्छा वाला, सामान अच्छा वाला, अलमारी अच्छी वाली, ड्रेसिंग अच्छी वाली, जो भी अपने कमरे में रखते हो सब वीआईपी चीज, सब अच्छी चीज रखते हो। तो जरा विचार करिए, मेरे काशी विश्वनाथ ने भी अपनी काशी में अटाला को नहीं रखकर रखा होगा, सब वीआईपी को ही रखकर रखा, जो उसके हैं अपने।
यहाँ रहने वाला एक रिक्शा चलाने वाला भी है, एक झाड़ू लगाने वाला भी है, एक हाथ गाड़ी चलाने वाला भी है, एक स्वीपर भी है। यहाँ रहने वाला चाहे एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी है, यहाँ रहने वाला एक जरा सा रिक्शा चलाने वाला भी है, एक जरा सा पादुका जोड़ने वाला भी है। तो जरा विचार करिएगा कि विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हो तो आप साधारण नहीं हो सकते। मेरे शंकर के पुराने कुछ जुड़े हुए पहले के कोई संबंध होंगे जो बाबा ने आपको इस नगरी में रखा, इस नगरी में रखा। और रहने के बाद भी अगर हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में, हमारे भाव में, हमारे चित्त वृत्ति में, हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि हम कुछ गलत कर दें, तो ये मन में सोचिएगा कि हमारे विश्वनाथ की नगरी में हम रह रहे हैं और बाबा हमको रखे हैं, तो ये बाबा की कृपा ही तो है, बाबा की करुणा ही तो है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठेरा में कटी जावांगी। शिव कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व धारण करने के बाद, एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ कर्म नहीं करता। महाराज दुनिया बदलोगे ये सोच कर बैठे हो कि मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया को बदलने में लग जाओगे तो स्वयं एक दिन हार जाओगे। याद रखना एक बात को, ये विश्वनाथ की नगरी से कथा सुन रहे हो जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस मां गंगा के पावन तट पर, विश्वनाथ की धरा पर, और कथा भी कहां हो रही है? विश्व सुंदरी पुल के नीचे। महाराज जगह भी मिली विश्व सुंदरी पुल के नीचे। तो यहाँ जितनी भी बैठी हैं सब विश्व सुंदरी ही हैं। और यहाँ हम लेडीज और पुरुष से मतलब नहीं रख रहे हैं कि महिला को कहा गुरुजी ने कि पुरुष को कहा। यहाँ तो जितने पुरुष हो, महिला हो, जितने हो, अब बाबा की राजधानी में बैठे हो, बाबा की राजधानी में, तो शंकर भगवान के पास तो जो भी आता है वो शिव का गण ही रहता है। तो उसमें अब ये थोड़ी ना है कि ये गणी है कि गण है। यहाँ तो सब एक बराबर है। यहाँ तो आत्मा देखी जाती है, चित्त वृत्ति मन देखा जाता है। तो हृदय की सुंदरता होना चाहिए। दुनिया बदलोगे तो स्वयं हार जाओगे। शिव महापुराण कहती है कि दुनिया को बदलने चलोगे तो स्वयं हार जाओगे। इसलिए शिव पुराण कहती है स्वयं को बदल लो तो दुनिया जीत जाओगे। स्वयं को बदल लो। हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे। हम अपने स्वभाव को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में रह रहा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी सब कुछ कर सकता था, पर अपने आप को नहीं बदल पाया, अपनी चित्त वृत्ति को नहीं बदल पाया, अपने आप को बदल नहीं पाया।
और देवराज की आंखों में कभी जल नहीं आया, कभी नहीं रोया वो। क्योंकि हमारे यहाँ संत कहते हैं पाप करंता हसे यमनवा जाप करंता रोए, काम क्रोध में निस दिन जागे और कथा कीर्तन सोए। ये हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे महंत महात्मा संत कहते हैं कि जब पाप करने के लिए जाता है व्यक्ति तब बहुत मुस्कुराहट उसके जीवन में रहती है, और जब भजन करने के लिए जाता है, पुण्य करने के लिए जाता है, तब 50 बार विचार करता है। आप एक टिकट लो और फिल्म देखने चले जाओ, तुरंत आप टिकट भी ले लोगे, फिल्म देखने चले भी जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। पाप कर्म करने के लिए आप जितने जितने आतुर होगे, जितने जितने आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोकेगा। और जरा सी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विचार करिए तो पहले बहू से पूछना पड़ेगा, बेटा कथा करवा लूं क्या? फिर बहू कहेगी मम्मी आप इनसे पूछ लीजिए, फिर उनसे पूछो छोरा कथा करवा लूं क्या? छोरा बोले मम्मी एक काम करना, संडे के दिन करवा लेना, रविवार को करवा लेना, रविवार को कथा करवाने बेटे। मम्मी प्लीज मेरे को थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कथा अगले संडे को हो जाए, तो अगले रविवार को हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगले रविवार करा लूंगे। अगले रविवार को कथा कराने का सोचा, फिर अगले रविवार पहुंच गए, फिर अगले रविवार पहुंच गए, मालूम पड़े कथा पुण्य का कार्य बढ़ता चले गया और पाप कर्म थोड़ा सा होना था। पत्नी ने कहा सुनो जरा अच्छी वाली फिल्म लगी है, देखी है क्या? चल अभी बैठ गाड़ी पे। और जो मोटरसाइकिल पे बिठाना बुड़बुड़ करता पहुंचा और टिकट लिया और धड़ से टाकीज के अंदर बैठकर और कथा देखी, वो फिल्म देखी। और मालूम पड़े अब देखो कथा होती तो पुण्य बढ़ता और फिल्म देखी तो पाप बढ़ गया। कहीं उसके वस्त्र आभूषण देख लिए, कहीं काम, कहीं आसक्ति, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये सब बढ़ता बढ़ता चले गया, सब बढ़ता चले गया। भगवान शंकर के होना, आप कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जितने भी यहाँ बैठे होंगे वो सब एक लोटा जल चढ़ा रहे होंगे। बोलो रे चढ़ा रहे हो, किन चढ़ा रहे हो? जरा जम के तो बोलो, चढ़ा रहे हो सब? जितने बैठे हो ना सब एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो मतलब ये पक्का हो गया कि तुमने भगवान शंकर से संबंध जोड़ लिया। जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? परंतु ये तुम हाँ तो कर रहे हो कि तुमने शिव जी से संबंध जोड़ लिया, पर निभाना कठिन है। संबंध जोड़ना सरल है, साहब ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारा काका जी का छोरा है, ये हमारी काकी जी की छोरी है, तो ये संबंध तो कोई भी जोड़ ले, पर जीवन पर्यंत संबंध निभाए तो जाने ना। लोन लेना सरल है। आपने किसी को फोन लगाया, साहब हमारा लोन दिलवा दीजिए, हमको बहुत तकलीफ है, और बस एक बार दुकान चालू हो जाए मैं सारा लोन चुका दूंगा, जितनी किस्त होगी सब चुका दूंगा, तुम एक बार बैंक में बात कर लो और मेरा लोन दिला दो। लोन लेना सरल है, पर किस्त देना, जम के बोलो, कठिन है। उसी तरह संबंध बनाना सरल है, पर संबंध निभाना कठिन है। बहुत दुनिया का सबसे कठिन काम है संबंध को निभाना, बहुत कठिन। कई लोग 15 दिन 20 दिन 1 महीना पानी चढ़ा देते हैं शिव जी को, और फिर विचार करते हैं कि बाबा मेरी नौकरी लगा दें, और नौकरी नहीं लगी तो इन्होंने कहा लोटा उठा और पटक दो। मतलब संबंध तो तुमने जोड़ लिया पर निभाया नहीं। देवराज ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई अच्छा काम नहीं किया। एक घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है। कभी पत्नी ने अपने पति से ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए चोरी करके ला। कभी बच्चों ने नहीं कहा कि पापा
पिताजी मेरे लिए कुछ चुरा कर ला। इतने बैठे हो, जितनी माताएं बैठी हैं उससे ज्यादा आज कथा में पुरुष वर्ग भी बैठा हुआ है। यहाँ जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं, कभी दिल से हाथ रखकर बोलना कि तुम्हारी पत्नी ने कभी कहा कि तुम चोरी कर लाओ, तुम्हारे बच्चों ने कभी कहा कि पापा मेरी अच्छी एजुकेशन के लिए, मेरी अच्छी पढ़ाई के लिए आप चोरी कर लाना, आप मेरे लिए झूठ बोल कर लाना, कपट कर लाना, बेईमानी कर लाना, गलत काम कर लाना। कभी ना पत्नी कहती है कि तुम गलत काम करो और ना कभी बच्चे कहते हैं कि गलत काम करो, पर तुम अपने मन से दुकान पर बैठकर व्यापार में, नौकरी में, व्यवसाय में एक का दो करना चालू करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का मुझे भरण पोषण करना है, मुझे अपने परिवार को संभालना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट होती चली जाती है। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है, बार बार प्रकट हो रही है। मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है। तुम्हारे भीतर एक ललकता बढ़ती चली गई, और बड़ी और बड़ी। अभी 2 मिले थे काम, और 4 मिलना चाहिए, 4 मिले 6 मिलना चाहिए। पर एक बात विचार करिए कि आपने अपनी जिंदगी में इस मानव शरीर से 21,600 जो श्वास मिल रही है, 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में जो भगवान ने दिए हैं, तुमने प्रतिदिन ये मानव का जो शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन तुम्हें मिल रही है। तुमने इन श्वासों को लौटाकर, खूब कमाकर तुमने अपनी तिजोरी तो भर ली, पर कभी विचार करा कि तिजोरी तो भरा गई, पर ये शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी थी, चित्त वृत्ति बैठी थी, श्वास बैठी थी, ये सब धीरे 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 कलकर पूरी की पूरी खाली हो गई। कब बचपन निकल गया, कब जवानी निकल गई, कब अधेड़ी निकल गई, और कब बुढ़ापा आ गया। सारा की सारा, पूरा की पूरा तिजोरी का जो ये माल था, पूरा समाप्त हो गया। अंतिम बिंदु में जब प्राण छूटने का समय आया, तब भगवान को याद करा तो भगवान ने भी पूछा कि तेरा बचपन, तेरी जवानी, तेरी अधेड़ी सब गवा दिया, बुढ़ापे में तिजोरी संभालने आया, तो ये तिजोरी में कुछ बचा तो है ही नहीं, अब तो ये गया। क्या मिला हमको? जितने लोग काशी की धरा पर आए, जितने लोग काशी की पुण्य भूमि पर पधारे हो, जितने लोग भी काशी की इस पावन धरा पर आकर कथा का रसपान कर रहे हो, आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए आप काशी की पावन धरा पर आए हो, मेरा निवेदन केवल इतना है कि गंगा के घाट पर, काशी की पुण्य में धरा पर जितनी देर बैठो उतनी देर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं काशी की पावन धरा से, ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है जितनी देर रहना उतनी देर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान कि कार्तिक के महीने में मैं कथा सुन रही हूँ, इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना, और मेरा भजन होता रहे, बस इतनी कृपा करना, बहुत इतना। मत लगाओ मंदिर में दिया, हम तो बार बार कहते हैं, मत लगाओ अगरबत्ती, पर एक काम तो करो कि अगरबत्ती भी लगाओगे भगवान जितना प्रसन्न होगा, दिया लगाने से भगवान जितना प्रसन्न होगा। अगर आपके पास दिया नहीं, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती नहीं, मत लगाओ, पर एक काम तो करो कि किसी का मन मत दुखाओ। अगर मन नहीं दुखाओगे तो अगरबत्ती और धूप बत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान प्रसन्न। कल हम जब आए बाबा जी, भक्त लोग बता रहे थे कि यहाँ रात से ही लोगों ने जगह संभाली, पूरी रात से जगह संभाल कर बैठ कर कथा का इंतजार हो रहा था कि बस कथा सुनना,
कितना विश्वास होगा आपका, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता। और इतना विश्वास लेकर अगर आप लोग आए हैं तो मेरा भी विश्वास करता है कि मेरा विश्वनाथ अपनी राजधानी से आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, निश्चित है। अपनी जगह बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण काशी नगरी में कार्तिक महीने के पावन अवसर पर जो पावन शिव महापुराण की कथा अपन सब श्रवण कर रहे हैं, भाव से आनंद के साथ भगवान शंकर के स्मरण को अपन सभी अपने हृदय की बात कहते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी अच्छा कर्म नहीं कर पाया। काशी में जन्म लेने के बाद भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद, भगवान शंकर की धरा पर आने के बाद भी अगर आप अच्छा कर्म ना कर पाए तो आपका जीवन फिर व्यर्थ है। 83,99,999 जन्म निकलने के बाद ये 84,00,000वां जन्म मनुष्य का मिलता है। इससे पहले निकल गए 83,99,999 जन्म निकल चुके हैं। वो जन्म निकलने के बाद में फिर ये मनुष्य की देह 84,00,000वें नंबर पर प्राप्त हुई, और वो भी हम यूं ही गंवा दें तो कोई मतलब का। किसकी थी ये काशी? पचास 50,000 वर्ष तक भगवान वैकुंठ छोड़कर काशी में रहकर भगवान ने नियम लिया था। भगवान विष्णु ने एक नियम भगवान विष्णु ने धारण करा था कि सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण होगा, सृष्टि का निर्माण होगा, सूर्य की किरण जहां पर पहली पड़ेगी, जिस जगह पर पहली किरण पड़ेगी उस जगह पर भगवान विष्णु ने कहा था मैं अखंड तप करूंगा। और जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण होते से सृष्टि का जैसे ही निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण होते से, पृथ्वी का निर्माण होते से सूर्य की पहली किरण सबसे पहले काशी में पड़ी। तो भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर काशी में आकर निवास कर गए। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर काशी में आ गए और भगवान विष्णु ने इसी काशी में 50,000 वर्षों तक भगवान विष्णु ने काशी में रहकर तप साधना।
महाराज। काशी को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते थे। एक बार भगवान को इतना आनंद आया कि श्री हरि की आंख से अश्रु गिर गया। उससे एक सरोवर बन गया जिसको बिंदु सरोवर कहते हैं। और भगवान बिंदु माधव बनकर यहां पर निवास करने लगे काशी की धरा पर। बिंदु सरोवर पर भगवान बिंदु माधव बनकर निवास करने लगे। 50,000 वर्ष तक जब भगवान यहां तप साधना में डूब गए, तब माता लक्ष्मी भगवान को ढूंढते ढूंढते काशी पहुंच गई। सारी दुनिया में शिव जी के पास में पार्वती जी मिलती हैं, पर पूरी दुनिया में केवल एक विश्वनाथ ही है जहां पर माता अन्नपूर्णा मिलती है। जहां अन्नपूर्णा महारानी मिलती है वो पूरी दुनिया में एक ही है, विश्वनाथ की पावन धरा ये काशी। ये विश्वनाथ की पावन धरा ये काशी, जहां अन्नपूर्णा भगवान शंकर के साथ विराज। आई माता लक्ष्मी भ्रमण करती करती काशी में पहुंच गई। देखा तो भगवान नारायण तो तप में लीन, भगवान विष्णु तो तप साधना में लीन। उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन आया। भगवान तब जब तप साधना में लीन हो गए, लक्ष्मी जी के नैनों में जल भर गया तो लक्ष्मी जी दौड़कर अपने मायके चली गई। दौड़कर जब मायके में पहुंची है माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी ने जब मायके में पहुंचकर अपनी माँ के गले लगी ख्याति देवी के, तो ख्याति देवी ने पूछा, बेटी क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? तेरी आंखों में अश्रु क्यों है? किस लिए रो रही है? तू आंख में आंसू क्यों भरा हुआ? अगर बेटी की आंख में अश्रु होता है ना, तो पिता और माता तो पूछेंगे ना कि आखिर कारण क्या है बेटा। जब हमने लड़का अच्छा ढूंढा, सर्विस वाला ढूंढा, परिवार अच्छा ढूंढा, खूब दहेजा भी दिया, खूब जोरदार तू नौकरी करने वाली, तो तेरी आंख में आंसू क्यों? तू क्यों रो रही है? लक्ष्मी जी के भाई आ गए और दाता विधाता ने आकर पूछा, क्यों लक्ष्मी, क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हुआ, क्या तेरे को, रोने का कारण क्या है? ख्याति के गले लग गई, माता के गले लग गई माता लक्ष्मी, रो रही, खूब रो रही। माँ ने खूब पूछा, बेटा हुआ क्या, क्या कारण है तू रो रही है? तब लक्ष्मी जी ने कहा, माँ मेरे स्वामी वैकुंठ को छोड़कर 50,000 वर्ष का तप करने के लिए काशी में जाकर निवास करा है, और वो वहां तप की मुद्रा में, साधना की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मैं गई, वहां पहुंची, पर मैंने देखा कि वहां नारायण मुझे देख भी नहीं रहे, वहां देख भी नहीं रहे। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े हैं। सारी दुनिया में जाइएगा, हो सकता है वहां लक्ष्मी से काम बन जाए, पर पूरी दुनिया छोड़कर विश्वनाथ के पास आइएगा, यहाँ लक्ष्मी से नहीं, केवल तुम्हारी भक्ति से काम बन जाता है, केवल तुम्हारी भक्ति। और महाराज जी हमने देखा यहाँ बाबा जी कि जब बेटी निधि को परमिशन नहीं मिली, तो हमने देखा, तो हमने उसको एक ही बात कही कि अब तो विश्वनाथ के हाथ में है कथा करवाना और ना करवाना। इतने में तो बाबा की कृपा
सतु बाबा की कृपा हो गई और विश्वनाथ से बाबा जी ने भी विनती करी होगी और कहीं योग संजोग बना। तो जहां सारी दुनिया में धन से काम होता होगा, सारी दुनिया में लक्ष्मी से काम होता होगा, पर ये मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी भी उस स्थान से अपनी मां के गले जाकर मिलकर कहती है कि इस बात तो स्वामी मेरे मुझे देखे तक नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जिस भूमि पर नारायण 50,000 वर्ष तक तप कर रहे हो, उनको कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां तो भक्ति के बल पर विजय प्राप्त होती है। भक्ति के बल, केवल भक्ति विशेष। तो तू रो क्यों रही है? तेरा रोने का कारण क्या है? ख्याति देवी पूछ रही अपनी बेटी से क्यों रो रही है? और होना चाहिए, एक माँ अपनी बेटी से पूछे तेरे रोने का कारण क्या है, एक पिता अपनी पुत्री से पूछे तेरे रोने का कारण क्या है। जब परिवार अच्छा, कुटुंब अच्छा, धन अच्छा, वैभव अच्छा, तो तू क्यों रो रही है? रोने का कारण क्या है तेरा? मां, स्वामी ने मुझे देखा नहीं, तो तू भी तप साधना में लग जा, तू भी तप साधना कर, तू भी आराधना कर, तू भी भक्ति धारण कर। कौन मां होगी जो अपनी बेटी से कहेगी कि ये काम कर? जब भी विवाद होता है तो एक ही चीज के पीछे होता है कि ये मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की चालू हो जाती है कि मम्मी ये मुझे कहीं नहीं लेके जाते, अकेले चले जाते हैं, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तो तुमने अपनी बेटी को ये समझाया कि बेटा एक काम करा कर, तू घूमने जाने की जगह बोला कर मुझे विश्वनाथ ले चलो, मुझे केदारनाथ ले चलो, मुझे महाकाल ले चलो, मुझे नागेश्वर, मुझे सोमनाथ ले चलो। कभी कभी अब नहीं ले जा रहा कहीं घुमाने की, मेरे को ऊटी नहीं ले जा रहे हैं, गोवा नहीं ले जा रहे, तो तू कह दिया कर मुझे विश्वनाथ ले चलो, चलो वहां चलो। तो उससे क्या होगा? तो मां ख्याति देवी ने अपनी बेटी को कितना सुंदर ज्ञान दिया है। जरा मैं हर माता से निवेदन करूंगा कि बेटी जब रोकर आपके गले लगे और कहे कि मेरा पति मुझे ध्यान नहीं देता, तो आपको कहना है कि वो अगर ध्यान नहीं दे रहा तो तू एक काम कर कि वो भी भक्ति में डूबा है तो तू भी भजन में डूब जा, थोड़ा स्मरण में डूब। तो लक्ष्मी जी ने पूछा मैं कहां जाकर तप करूं, मैं कहां जाकर तप करूं, मेरे तप करने का स्थान बता। उन्होंने काशी ढूंढी है तो मुझे भी काशी चाहिए। अब जितने फिर वही वाली बात आ गई कि दुर्योधन और रावण ये दोनों में महापाप, सबसे ज्यादा पाप किसने करा था? बोलो री जी जरा बोलो। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था कि रावण ने ज्यादा पाप करा था? बोलो, जम के बोलो जरा। दुर्योधन ने ज्यादा पाप करा था, रावण ने तो करा ही क्या था, सीता जी को हर के लाया ने अशोक वाटिका में रख दिया। और दुर्योधन ने केस पकड़ा, दुशासन ने सभा में लेकर आ गया। दुशासन और दुर्योधन चीर खींच रहे हैं द्रौपदी का, एक नारी को भरी सभा में नग्न करा जा रहा था। तो रावण ने तो सीता जी को केवल अशोक वाटिका में ले जाकर रखा था, रोज कहता था सीता तुम मेरी बन जाओ, पर कभी उसने माता जानकी के वस्त्र को स्पर्श कर कर नहीं खींचा। तो इससे बड़ा द्रोही, इससे बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का तो दुशासन था। फिर दशहरे पर दुशासन का पुतला क्यों नहीं जलता, दुर्योधन का क्यों नहीं जलता? केवल जलता है तो रावण का ही जलता। इनसे बड़ा पापी तो वो था कि उसने पाप कर्म कर दिया था, एक नारी के वस्त्र को भरी सभा में खींच दिया था। कारण क्या था? बस एक कारण था जिसके कारण रावण के पुतले को आज तक जलाया जाता है कि दुशासन, दुर्योधन
अपनी माता और पिता के पास में बैठकर, धृतराष्ट्र गांधारी के पास में बैठकर, अपने परिवार वालों के पास में बैठकर अपनी जिद को छोड़ देते हैं और लंकाधिपति रावण मरते दम तक अपनी जिद नहीं छोड़ा। जो जिद नहीं छोड़ता उसका अंत बुरा हो जाता है, इसलिए रावण का अंत बुरा हो। जिद छोड़ना पड़ता। माता लक्ष्मी ने कहा जब मेरे पति काशी में तप कर रहे तो मुझको अभी काशी चाहिए, मैं बिना काशी के तप नहीं करूंगी। तो माता ख्याति देवी ने कहा चली जा काशी में, जा तू भी जा काशी में, वहीं पे तप कर ले। नहीं, मैं नहीं जाऊं। कई कई माताएं जब लड़ाई कर लेती ना अपने पति से, पत्नियां, तो वो कहती इनकी गाड़ी में तो बैठ के नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, ये अलग गाड़ी में जाए, मैं दूसरी गाड़ी में जाऊंगी। तो पति बेचारा फिएट में गया और ये एम्बेसडर में गया। अब दिक्कत तो अब ये कि मेरे को भी काशी चाहिए और ये मैं काशी के बिना तप नहीं करूंगी। तो माता ख्याति देवी ने कहा कि सुनो लक्ष्मी, एक काम करो कि तुम नारायण की धर्म पत्नी हो, नारायण अगर तप करते हैं तो काशी बन जाती है, तू तप करेगी तो वो भी काशी बन जाएगी। इतने में लक्ष्मी जी भ्रमण करती करती उत्तराखंड की भूमि पर पहुंच गई। जिस उत्तराखंड की भूमि पर लक्ष्मी जी ने तप करा तो वहां भी एक काशी यहां है और एक काशी, कौन सी काशी कहते हैं उसको, जम के बोलो जरा, उत्तर काशी। वहां पहुंच गई माता लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी ने थोड़े समय तक तो तप करा, काशी का निर्माण कर दिया, उत्तर काशी बस गई। पर लक्ष्मी जी का चित्तवृत्ति नहीं लगा, लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकल गई। भ्रमण करते 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 भगवान शंकर के धाम में पहुंच गई। कहां? बद्री विशाल शंकर जी का धाम था, जहां पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ रहते थे। कैलाश भगवान शंकर जहां बैठकर तप साधना करते थे, और बद्री का आश्रम जहां पर भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में अपने घर में निवास करते थे। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस पावन धरा पर वहां पहुंच गई। और लक्ष्मी जी वहां पहुंचकर बद्रिकाश्रम में जब लक्ष्मी जी ने देखा कि बड़ा सुंदर बद्रिकाश्रम है, पेड़ के पौधे लगे हैं, बद्रिकाश्रम बड़ा सुंदर है, देखकर लक्ष्मी जी तुरंत भगवान के पास में आई। आज नारायण भगवान की 50,000 वर्ष की साधना पूर्ण हो चुकी थी। साधना पूर्ण हुई, लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई। जैसे ही लक्ष्मी जी आकर विराजमान हुई, भगवान विष्णु ने देखा लक्ष्मी आज तो बड़ी प्रसन्न दिख रही है, तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है, तू इतनी आनंदित क्यों दिख रही है? तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है लक्ष्मी? लक्ष्मी जी कहती हैं मेरी प्रसन्नता का एक कारण है कि मैं भ्रमण के लिए गई थी और उत्तर काशी में मैंने बैठकर तप साधना करी। घूमती घूमती मैं बद्रिकाश्रम में पहुंच गई। बद्रिकाश्रम में जाकर मैंने क्या देखा, बड़ी सुंदर व्यवस्था, बड़ा सुंदर धाम, इसलिए मेरा मन कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी क्या मन कर रहा है, कुछ भी हो जाए वो बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा वो शंकर भगवान का घर है और तू वो मांग रही है, दूसरे की प्रॉपर्टी अपनी कैसे हो सकती है? मैं नहीं जानती, मेरे को तो बद्रिकाश्रम चाहिए, बस आप कुछ भी करो, चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। और मेरे नारायण उस अलकनंदा के घाट पर छोटे से बच्चे का रूप रखकर मेरे नारायण रोने लगे। पार्वती जी के कानों में शब्द पहुंचा कि कोई बच्चा रो रहा है। ये काशी की कथा चल रही है, ये काशी का महत्म चल रहा है। एक बच्चा रो रहा है, पार्वती जी के कानों में शब्द गया तो पार्वती जी जाकर देखी छोटा सा बच्चा रो रहा है अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर एक छोटा सा बालक। पार्वती जी ने देखा, शिव जी के पास आ गए। बाबा स्वामी, शंकर भगवान पूछे क्या है? कोई माँ अपने बच्चे को भूल गई अलकनंदा के तट पर, बहुत रो रहा, बहुत रो, और बड़ा सुंदर है प्रभु, बड़ा सुंदर। शंकर भगवान बोले पार्वती
मैं आंख बंद करके तप साधना में बैठ रहा हूं, तुम भी मेरे पास में आंख बंद करके तप साधना में बैठ जाओ। पार्वती जी बोली, आप करुणा सागर हो, आप दया सागर हो। भगवान शिव बोले, वो सारा सागर में जान गया, पर तू चुपचाप मेरे पास में बैठ गया। आप एक छोटे से बच्चे पर दया नहीं कर सकते? भगवान बोले, दया ही दुख का कारण हो जाएगी, पार्वती चुपचाप बैठ जा। पार्वती जी बोली, सारी दुनिया आप पर विश्वास करती है और एक बच्चा रो रहा है, आप उसको बचाना नहीं चाहते? शंकर भगवान बोले, पार्वती मैंने कहा ना चुपचाप मेरे पास में आकर बैठ जा। पार्वती जी बोली, मैं उस बच्चे को लेकर आऊंगा। प्रभु, छोटा सा बच्चा है, उसको गोदी में लेकर आऊंगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू जानती नहीं है, किसी के बच्चे को अगर गोदी ले लो तो पूरी जायदाद देना पड़ती है, तुझे मालूम नहीं? अगर किसी की औलाद गोदी आ जाए तो गोदी आने के बाद में तो प्रॉपर्टी की हकदार तो बन गई। अगर तूने उस बच्चे को गोदी में लिया तो तेरी सारी जायदाद वो ले ले। शंकर भगवान ने जैसे कहा, पार्वती जी बोली, क्या स्वामी अपने पास है ही क्या? शंकर जी बोले, फिर रोना मत। पार्वती जी बोली, इतना छोटा सा बच्चा कोई जायदाद मांग रहा है कि प्रॉपर्टी मांग रहा है कि वसीयत मांग रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसको लेके आऊंगी, अब तू जान। तो पार्वती जी गई, भगवान विष्णु को गोदी में उठा कर ले आई और लेके आके उनसे स्नेह भाव से उनका लालन पालन करने लगी। शाम हो गई और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय था। शंकर पार्वती भ्रमण पे जाने लगे। शिव जी नंदी पर चढ़ गए। नंदी पर चढ़कर उन्होंने पार्वती को आवाज लगाया, पार्वती चलो। पार्वती जी बोली, इसका क्या करूं? शिव जी बोले, घर में छोड़ दे। प्रभु, इतना छोटा सा बच्चा है, घर में कौन देखेगा? कौन देखेगा इसको? शंकर भगवान ने कहा, ये नंदी भृंगी श्रृंगी ये सब बैठे हैं, ये सब इसका स्मरण करेंगे, तो छोड़ इसको, घर में छोड़। और पार्वती जी ने उसे घर में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भगवान शंकर ने डमरू बजाया। डमरू बजाया तो भृंगी श्रृंगी जितने थे सब घर से बाहर निकल गए, बच्चे को अंदर छोड़ दिया और भगवान पार्वती को लेके भ्रमण पर निकल गए। घूमते घूमते भगवान आ गए काशी। भ्रमण करते करते बड़े आनंद के साथ पहुंच गए। पहुंचने के बाद जैसे ही बद्रिकाश्रम में पहुंचे, पहुंचते से ही शंकर भगवान तो अब गाड़ी पे से धीरे से उतरे, नंदी पर से धीरे से उतरे। पार्वती जी कूदी और अपने बेटे का स्मरण आया, और बेटे का स्मरण आया तो बच्चे को देखने के लिए भागी। जैसे ही भागी, बद्रिकाश्रम का दरवाजा बंद। दरवाजा जैसे ही बंद, पार्वती जी ने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई नहीं खोले। अंदर भृंगी तो बाहर खड़े थे, जी माता जी। श्रृंगी बाहर खड़े थे, जी माता जी। तो अंदर कौन है? कि वो छोटा बच्चा। दरवाजा किसने लगाया? पता नहीं। पार्वती जी खूब आंख में आंसू भरने लगी, मेरे घर में कौन प्रवेश कर गया? अगर दरवाजा नहीं खुला, मैं हाथ में जल लेकर श्राप दे दूंगी। इतनी देर में दरवाजा खुला और नारायण लक्ष्मी दरवाजे के बाहर आकर खड़े हुए और दोनों ने कहा भोलेनाथ जी से। शंकर भगवान ने पूछा, प्रभु आप? भगवान विष्णु बोले, हाँ स्वामी, हम यहाँ आ गए। ये घर लक्ष्मी जी को अच्छा लग रहा है। तो भगवान शंकर ने पूछा, क्या चाहते हो? ये बद्रिकाश्रम हमको दे दो। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु। इतने में लक्ष्मी पार्वती जी बोली, काहे को तथास्तु? ये काय को तथास्तु? अपना घर अपन नारायण को दे देंगे। हाँ, अपन कहां रहेंगे? भगवान शंकर बोले, अब ये तो नारायण बताएं, जब हमारा घर ये ले रहे हैं तो ये हमको कहां रखेंगे? तो नारायण भगवान से शिव जी ने पूछा, तुम हमारे बद्रिकाश्रम में रहोगे तो हम कहां रहेंगे? नारायण बोले, जिस काशी में मैंने 50,000 वर्ष तक तप करा, मेरा महादेव वहां रहेगा। मेरा महादेव। शिव जी बोले, मैं गंगा के बिना नहीं रह सकता। यहां पर अलग गंगा है, मैं गंगा के बिना नहीं रह सकता।
भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, वहां गंगा, वो कहे ना तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मनाएंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला देंगे, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला देंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना, आप आओ तो भगवान विष्णु ने कहा जाओ, जाइए आप काशी, गंगा पहुंच जाएगी आप, दे दिया। बद्रिकाश्रम भगवान नारायण ने अपना, भगवान शंकर ने अपना धाम बद्रिकाश्रम भगवान नारायण को दे दिया। आज भी बद्रिकाश्रम में चने की दाल जो चढ़ती है वह भगवान शंकर के भाव से समर्पित होती है। आपने बद्रिकाश्रम में कुछ चढ़ाया ना चढ़ाया, पर वहां चने की दाल का महत्व ज्यादा है। भगवान आए, स्वयं नारायण लक्ष्मी भगवान शंकर को लेकर, बिंदु माधव स्वयं इस काशी की पावन धरा पर भगवान शंकर को लेकर आए, और भगवान शिव ने जो काशी को देखा, जो काशी, देख कर मेरे देवादिदेव महादेव पार्वती जी को निहारने लगे। पार्वती जी शिव जी को देख रही हैं और शंकर भगवान माता पार्वती को देख रहे हैं। इसलिए काशी को नंदन वन कहते हैं। कौन सा वन है ये? जम के बोलो जरा। नंदन वन। उज्जैनी को महाकाल वन कहते हैं। उज्जैनी को क्या कहते हैं? महाकाल वन। इसको कहते हैं नंदन वन काशी। नंदन वन का मतलब क्या है? भगवान शंकर के 13 बच्चों में से कई संतान काशी के नंदन वन से प्रकट हुई, जैसे अशोक सुंदरी ये नंदन वन से प्रकट हुई। अशोक सुंदरी का जन्म ही नंदन वन का। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां गंगा के जल से प्रकट होती हैं और प्रकट होने के बाद ये काशी की धरा पर आकर विराजमान होती। काशी की धरा पर संपूर्ण नगरी। फिर निवेदन करूंगा, इस व्यासपीठ से पहले के समय में कोई देवता की मूर्ति थी कि ना थी, ये कोई वर्णन नहीं। पर शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, वायव पुराण, संहिताएं जितनी हैं, जितने शास्त्र, जितने वेद, जितने पुराण कहते हैं कि भारत की भूमि को ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरी विश्व की भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लो,
अगर खोदोगे तो उसकी खोदने में एक जरूर निकलेगा, वो मेरा महादेव जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि कंकर शंकर हर जगह विराजमान है, कंकर शंकर सब जगह विराजमान है, कंकर शंकर हर जगह पर विराजमान, हर जगह वो प्रकट है, प्राप्त है। महाराज बहुत बीमारियां चल रही है, बहुत बीमारियां। वो कहते हैं ना अभी वो कोरोना महामारी आई थी, तो कहते हैं ना बहुत बीमारी चल रही है, इसलिए मुख पर मास्क पहनो और गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला पहनो। क्या क्या पहनना है जरा जम के बोलो जरा। मुंह पर मास्क और गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला। तो कहोगे महाराज जी ये मास्क पहना ये तो ठीक है कि ये बीमारी को रोक देगा, तो ये रुद्राक्ष और तुलसी की माला ये काय के लिए पहना रहे हो? तो कहा संसार में लोग बहुत बीमारी फैला रहे हैं कि शंकर जी की पूजन मत करो, ब्रह्मा जी की पूजन मत करो, विष्णु जी की पूजन मत करो। कोई कहीं सौगंध दिला रहा है, कोई शपथ दिला रहा है, कोई कुछ करा रहा है। इसलिए तुलसी और रुद्राक्ष पहनो जिससे मालूम पड़े कि तुम सनातनी हो, तो ये बीमारी भग जाए। ये बीमारी को रोकने का क्रम है। मुख पर मास्क लगाइए, बीमारियां ज्यादा चल रही है, इसलिए मुख पर मास्क होना चाहिए और गले में तुलसी और रुद्राक्ष की जम के बोलो जरा माला होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, अगर गले में चेन होगी तो चोटों की नजर होगी, और गले में रुद्राक्ष होगा तो महादेव की नजर होगी। ये निश्चित है, वो निश्चित पहनो। मुख पर मास्क पहनिए और गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला पहनिए। बीमारियां बढ़ रही है, बहुत बीमारियां। लोग लगे हुए हैं सनातन धर्म को तोड़ने में, लोग लगे हैं सनातन धर्म को कमजोर करने में, लोग लगे हैं सनातन धर्म को नीचा दिखाने में। अगर गले में तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला होगी तो ये निश्चित है सामने वाला पहचान जाएगा। हम पहले भी कहे थे, श्रवण कुमार ने अपने मामा जी को तिलक से पहचाना था, केवल तिलक से। और श्रवण कुमार ने कह दिया था, मामा जी भेद बता देना, पितुमात को नीर पिला देना। मेरे पांव पड़ी जंजीर, हुआ अंधियारा और जल भरने गया बेचारा। श्रवण कुमार केवल मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक देखा था और दशरथ जी को कह दिया था कि तुम मेरे मामा हो। दशरथ जी ने पूछा, मैं तेरा मामा कैसे? तो श्रवण कुमार ने कह दिया था, मेरे माता पिता शांति मुनि और सुहांगी का मैं पुत्र हूँ। और आप, मैंने माँ से पूछा था तेरे मामा कैसे लगते हैं? मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक है। आपके मस्तक पर तिलक देखा, इसलिए पहचान गया कि आप मेरे मामा। मैं आपको पहचान गया। ये पहचान कहीं ना कहीं मैं महाराज जी कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आपका दर्शन हुआ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी एक बार कहीं मिल चुके हैं, कहीं स्मरण आएगा मेरे को, तो मैं व्यासपीठ से वर्णन कर। तो ये तो शिव कृपा है, मैं पहचान गया कि आप मेरे मामा है। अब मामा को पहचानना तो जैसे ही पहुंचे स्वांगी के पास में, शांति मुनि के पास में, पहचान गए कि मेरे से गलती हो गई। यहाँ तो श्रवण कुमार मर गए। तो ये गले की तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, मस्तक का तिलक, ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो।
CFL का बल्ब खराब हो जाता है तो कंपनी का माल कंपनी में पहुंच जाता है। अचानक हमारे प्राण छूट गए, माथे का तिलक भी मिट गया, तो ये गले की माला अगर पड़ी रहेगी तो यम के दूत बंदी बनाने आएंगे तो पहचान जाएंगे ये अपनी कंपनी का माल नहीं है, गले में रुद्राक्ष पड़ा है, ये काशी वाले की कंपनी का है। इसलिए ओ डमरू वाले, अरे दिल मेरा रखना तेरे, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, काशी वाले। भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए बड़े भाव से माँ गंगा के तट पर भगवान शिव के मंत्र का स्मरण करते हुए शिव महापुराण का भाव आनंद लेते हुए अपने मुखाग्रविंद से भाव से दिल से भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से निवेदन, भगवान शिवाय भगवान नारायण को साथ लेकर काशी की धरा को देखा, पवित्र भूमि का स्मरण किया, बद्रिकाश्रम भगवान शिव ने नारायण जी को दे दिया। जिस भूमि पर 50,000 वर्ष तक बैकुंठ छोड़कर भगवान काशी की पावन धरा पर बैठकर तप करे, वो काशी की पावन धरा भगवान ने शिव जी को, भगवान भोलेनाथ को। कितने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग, ना जाने कितने कितने निकल गए। काशी अजर और अमर, कलयुग आता है सब नष्ट कर देता है पर काशी नष्ट नहीं होती। प्रलय आता है सब कुछ नष्ट हो जाता है पर काशी नष्ट नहीं होती। काशी जैसी है वैसी की वैसी रहती है। देवराज ब्राह्मण शरीर के महत्व को नहीं जान पाया कि ये मानव का शरीर जो मिला है बड़ी मुश्किल से मिला। वाणी और विचार क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। वाणी और विचार ये अपनी कंपनी का माल है इस शरीर का।
वाणी भी अपने शरीर का है और विचार भी अपने शरीर का। ये दो चीजें अपनी कंपनी की हैं। हर व्यक्ति के शरीर से, चित्त से, वृत्ति से, मन से दो चीजें श्रेष्ठ होना चाहिए, एक वाणी और दूसरा विचार। वाणी और विचार जितने सुंदर होंगे, जितने अच्छे होंगे, जिंदगी की सीढ़ी पर आप जीवन की हर तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितनी वाणी सुंदर, जितना विचार सुंदर। हम वाणी की भी सुंदरता रखें और हम विचारों की भी सुंदरता रखें। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, अर्थात विचार अच्छे थे इसलिए हर बुरे व्यक्ति में भी हमने अच्छाई ढूंढी, अर्थात हमारे भीतर अच्छाई भरी हुई थी इसलिए हमने अच्छा ढूंढा। इसलिए हमने अच्छा ढूंढा। वाणी कोई कितना भी गलत कहे, कितना भी गलत बोले, कितना भी अपशब्द बोले, कितने भी ताने दे, कितना भी तानों पर ताने दे, पर वाणी पर अगर आपका संयम है, वाणी अगर आपकी श्रेष्ठ है तो वो आपको श्रेष्ठ बना देगी, ये निश्चित है। आपकी वाणी, हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि जितने भी पत्रकार बंधु कथाओं में आते हैं उनकी जो कलम की श्रेष्ठता होती है, ये पत्रकार बंधु किसी को पहचानते नहीं है, किसी को जानते नहीं है, पर इनकी कलम की जो श्रेष्ठता है, इनके विचारों की जो श्रेष्ठता है, इनकी वाणी की जो श्रेष्ठता है, ये इनको उन्नति की सीढ़ी की ओर अग्रसर बढ़ाती चली जाती है। फिर लोग कहते साहब वो पत्रकार बंधु है, वो ये बंधु है, वो सनातनी है, वो सतकर्मी है। उसके विचार, उसकी वाणी और उनके कलम की विचार का, उनके कलम की आनंद का, तो कलम पर वही चीज लिखाती है जो उनके भीतर का विचार सुख देने वाला। तो वाणी और विचार ये दोनों अगर श्रेष्ठ हैं तो ये दोनों श्रेष्ठता ही प्रदान करते हुए श्रेष्ठता। एक बार देवऋषि नारद जी से भगवान शंकर ने प्रश्न कर लिया था। एक प्रश्न था बाबा देवदेव महादेव का, जब देवऋषि नारद काशी भ्रमण के लिए आए, काशी भ्रमण करते करते देवऋषि नारद से भगवान शंकर ने कहा, नारद जी कैसे आए हो? देवऋषि नारद कहते हैं, मैं काशी की यात्रा करने आया हूं। मैं तीर्थ यात्रा करने आया। यात्रा का मतलब जानते हो आप? हाँ, क्या होता है? देवऋषि नारद ने कहा, यात्रा का मतलब होता है कि जो अनजान है उनसे भी जय सीताराम हो जाती है। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जो परिवार के साथ आए हैं, वो तो जानते होंगे कि हमारा परिवार का व्यक्ति, ये हमारा भाई है, ये हमारा कुटुंब का है, ये हमारी बहन है, ये हमारे रिश्तेदार, ये हमारे नातेदार है। पर बाकी के लोग जिनको आप जानते नहीं हो, जब वो जाते हैं आपस में एक दूसरे से बिछड़ कर जब जाते हैं तो सीताराम होती कि नहीं होती? जय सीताराम जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। हम पहचानते नहीं हैं उसको, हम उसको जानते नहीं हैं, पर तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा सुख एक है कि हम जिसको जानते नहीं उससे भी हम राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय विश्वनाथ, हम उससे कर लेते हैं। घर में और बाहर में
यही अंतर है। जब हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो दूसरे से हर हर महादेव कर लेते हैं, और जब हम अपने रिश्तेदार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तीर्थ यात्रा के अलावा, तो ये निश्चित है 5 दिन 7 दिन की यात्रा में एक ना एक दिन आपस में एक दूसरे का मुंह भगोना जरूर होगा, ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तुम चले जाओ किसी के साथ में, अपनी बहनों के साथ में टूर बनाओ, अपन तीनों चारों मिलके अपन ऊटी चलते हैं, अपन गोवा चलते हैं, तुम देखना कुछ न कुछ बात पर या तो जितने भाई बंधु होंगे उनमें या जितनी बहन बंधु होंगे रिश्तेदार होंगे उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा तो एक ना एक का तो मुंडा भगोना हो जाएगा, ये निश्चित है। और तीर्थ करने जाओ तुम, उसमें किसी का मुंह भगोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीर्थ करने आए, कहीं खिचड़ी मिल गई तो ठीक, रोटी मिल गई तो ठीक, दादा विश्वनाथ की नगरी है, नहीं तो कार्तिक का महीना चल रहा है, एक दिन का व्रत सही, पर मुंडा भगोना नहीं हुआ। इनने मुंडा को भगोना नहीं करने का, चलो ठीक है, जो हुआ ना, अपने इतने बड़े तीर्थ में आए हैं, भोजन हुआ ना, ठीक है, 3 बज रही है, अभी तक रोटी नहीं खाई, चलो ढाबा पे, अब कथा सुन के ही चले, तो मुंडा भगोना हुआ क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ जब हम तीर्थ जाते हैं तो तीर्थ में हम पराये को भी अपना बना लेते हैं, और जब हम कहीं और जाते हैं तो अपनों को भी हम पराया बना लेते हैं। ये अंतर है यात्रा का, तीर्थ यात्रा का, ये अंतर। अब तुम यहीं देख लो ना, ये काशी में कथा हो रही है, एक बेटी ने निर्णय लिया अपने माता पिता का कि मम्मी पापा को कथा सुनना है, मेरी माँ रोज टीवी पे कथा सुनती है, उनको मैं कथा सुनाऊंगी। बेटा नहीं तो क्या, हम बेटियां कम है क्या? और बेटी ने ये मन में विचार करा और विचार कर कर कथा रखी। अब देखिए कथा का विचार, सतमार्ग का विचार आया, जब भगवान की भक्ति का विचार आया तो धीरे 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 पूरा काशी जुड़ता चले गया, और काशी जब एक हो जाता है तो विश्वनाथ की कथा हो ही जाती है, ये निश्चित है। पूरा काशी, सबके भीतर एक भाव प्रकट हो गया, कथा होना चाहिए, भगवान की कथा का तत्व ग्रहण करना, ये भाव प्रकट हो गया। देवराज की चित्तवृत्ति में ये बात बैठी नहीं कि मनुष्य का जो शरीर मिला है बड़ा मुश्किल का मिला है, 83 लाख यहाँ वर्णन है, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां समाप्त करने के बाद मनुष्य की योनि मिली, और वो योनि का भी हम सदुपयोग ना कर पाए तो जीवन बेकार। लगा देवराज ने चोरी का धन लेकर गया, शिव मंदिर में पहुंचा, कथा हो रही थी, उसके कानों में पड़ गई, निकला बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, प्राण छूट गए, शरीर में ताप, शरीर में कष्ट। अब जब शरीर में ताप पड़ा, शरीर में कष्ट पड़ा, शरीर में ताप के कारण उसके जब प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद जैसे ही प्राण छूटे, यम के दूत बंदी बनाने आए, पर यहाँ भगवान शंकर के गण खड़े हुए थे। पूछा कि ये आखिर कारण क्या है कि यमदूत इसको बंदी नहीं बना सकते? तो कहा कि इसने मृत्यु के समय पर भगवान शंकर की पावन कथा का श्रवण किया, माता जो 1 लोटा जल चढ़ाती थी उसका पुण्य इसको प्राप्त हुआ, और
बेलपत्री के वृक्ष की छांव में इसके प्राण गए, इसलिए ये नरक नहीं जाएगा, ये बैकुंठ को जाएगा, इसलिए इसको नरक का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। देवराज नरक के भोग से वंचित रह गए महाराज, और नरक के भोग से वंचित अर्थात नरक नहीं भोगना पड़ा, उनको स्वर्ग चले गए और स्वर्ग का उन्होंने भोग भोगा। अंत कथा के अंदर महत्तम में बिंदुक की कथा आती है। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में इसलिए पड़ गया क्योंकि वो चोरी का धन लेकर आ रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा तो पानी के कुंड में गिरकर मर गया। पहले भी आपको कथा में कहा, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा। इनकी मुक्ति नहीं है। इनका मोक्ष नहीं है। कई लोगों की आदत रहती है ऐसा, नदी में नहाने जाना है, कई लोगों की आदत रहती है। आपसे निवेदन है, आप यहाँ घाट पर अगर कथा श्रवण करने के लिए गंगा के तट पर आए हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है, काशी विश्वनाथ का जहाँ मंदिर है उनके नजदीक में जो गंगा जी बह रही है, यहाँ से वहां जाओ और वहां जाकर विश्वनाथ के चरणों की गंगा का स्नान करो। पर यहाँ जो गंगा बह रही है इसमें कोई भी अंदर जाने का प्रयास मत करो, वहां जाओ, क्योंकि कुछ कदम चलकर जब हम विश्वनाथ के चरणों में जाएंगे और उसके चरण की गंगा में नहाएंगे तो ये निश्चित है कि हम उसके चरणों से जरूर मिल पाएंगे, ये निश्चित। वहां जाओ और आनंद करो, स्नान आदि करना है वहां करो, चरणों का रास्ता तो वहां का ग्रहण करिए। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, क्यों? क्योंकि पानी में डूबकर मरा। अथक प्रयास करना, जिंदगी का एक बहुत बड़ा प्रयास करिएगा कि पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, उसका मोक्ष नहीं होगा। उसकी मुक्ति नहीं, बिंदुक को मुक्ति नहीं, प्रेत योनि मिल गई, भटक रहा है, प्रेत योनि में भटक रहा है। पत्नी को मालूम पड़ा कि पति शांत हो गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद, अंतिम संस्कार के बाद में गांव के लोग सब काशी जा रहे थे और आज चंचुला देवी के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं भी काशी चली जाऊं, मैं भी काशी जाऊं। जितने लोग भारत की भूमि के, जितने लोग इस पावन कथा को देश और विदेश में बैठकर सुन, अवश्य फिर कहेंगे 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर गंगा जी पर पहुंच जाता है। लोग 25 रुपए के लोटे में भर के तुमको गंगा जी ले जाएं, उससे अच्छा है जीते जी इस करोड़ों की गाड़ी को एक बार शंकर के चरणों में लाकर छोड़ दो। जीते बहुत कठिन है मानव की, बहुत
बहुत कठिन। पूरी दुनिया में लोग मरते हैं तो रोते हैं, पर काशी में मुर्दे को जलाकर भी लोग प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा के चरणों में जा रहा है, मेरे बाबा के चरणों के पास। यहाँ तो लोगों के मुर्दे को देखकर रोते नहीं, कहीं होती है मसान की होली, कहीं मसान में होती है, शमशान में कहीं नहीं होती। ने राख, ये भूतों की राख से ने या भस्म से कौन होली खेलता होगा? पर मेरा देव अधिदेव महादेव तो काशी में मसाना में भी होली खेलता है, तो यहाँ भी और वो भी भभूति से होलिया और आनंद लेता है। ये साधारण साधारण महाराज देखा, बाबा देख बिंदु के प्राण छूट गए। चंचुला देवी ने निवेदन किया और चंचुला देवी अपने गांव के लोगों के साथ में मिलकर भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी में प्रवेश कर गई। काशी विश्वनाथ की नगरी में चंचुला देवी जब प्रवेश करी, एक जगह पर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी, उसको सुनने के लिए दूर बैठ गई। कथा सुनी, मन में भाव प्रकट हो गया कि कितनी सुंदर कथा है। और मैंने ब्राह्मण के मुख से सुना है, मैंने बाबा के मुख से सुना है कि पापी से पापी जीव भी एक बार अगर शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेता है तो वो भगवान शंकर के कैलाश धाम में शिव का गण बन जाता है। तो क्यों मैं अपने पति को सेवन कराऊं? क्यों ना मैं अपने पति को ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कराऊं? ये मन में भाव प्रकट हो गया। और भाव प्रकट हुआ तो गंगा जी नहाने के लिए गई। गंगा नहा कर आ रही थी तो गंगा जी से उसने एक ही बात मांगी, हे गंगा मैया, मुझे मेरे पति का यत्न बता दे। बस गंगा मैया से प्रार्थना करी और गंगा जी से प्रार्थना कर कर सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंची। और ऊपर पहुंचते से पांव उसका फिसला तो प्राण गए तो वो नरक नहीं पड़ी, वो सीधे कैलाश धाम में माता पार्वती जी की सहेली बन गई, पार्वती जी की सखी बनकर विराजमान हो गई। पर मौन रहती, चुप रहती, कुछ बोलती नहीं, कुछ भी नहीं बोलती, एकदम चुप। पार्वती जी उसके पास में आकर बैठी तो पार्वती जी ने पूछा, पार्वती जी ने उससे निवेदन किया, क्या बात है चंचुला, तू बोलती क्यों नहीं है? तेरे शब्द कहाँ हैं? चंचुला कहती है, मैं अपने पति के लिए सोचती हूँ, विचार करती हूँ, उसकी होगा क्या? मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा, इसकी मुक्ति कैसे होगी? इसके मोक्ष का क्या मैं उपाय करूं? वो बताओ। इसकी मुक्ति का कोई उपाय? पार्वती जी ने कहा, एक काम करो, तुम रुका जी के पास जाओ, देव ऋषि नारद के पास जाओ। देव ऋषि नारद के पास गए, तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी ने कहा, मैं कथा तो कह दूंगा पर जोड़ा कौन बैठेगा? वहां यजमान बनाकर किसको बिठाऊंगा? मैं यजमान के पद पर किसको विराजमान करूंगा? बताओ। तब चंचुला देवी की आंख में जल था। पार्वती जी ने कहा, तू चिंता मत कर, देव अधिदेव महादेव से कहे, जोड़ा उसी ने बनाया है, कथा भी वही सुनाएगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शिव जी ईश्वर जी बन गए, माता पार्वती जी गोरा जी बन गई। और गणा और गौर बनकर, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए चल, कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए चले। और जब कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए जाते हैं, आनंद चारों तरफ छा जाता है, चारों तरफ आनंद है। कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए जाते हैं। थोड़ा आशीष बचा, थोड़ा सा। ईश्वर जी और गोरा जी भगवान शिव की कथा को श्रवण करने के लिए यजमान बनकर जा रहे हैं।
ऐसा पावन प्रसंग ईश्वर जी और गोरा जी की झांकी का दर्शन अवन करेंगे। उससे पहले पूज्य स्तुवा बाबा जी के आशीर्वचन अपने को प्राप्त हो जाए। काशी नगरी में संतों का आगमन और उनके आशीर्वचन हमको मिले तो हमारे जीवन की सार्थकता है। ईश्वर जी और गोरा जी पधारे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।